बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर न तो नगर थे, न ही राजमहल। तब जंगल ही राज्य थे और उनमें रहने वाले जीव जंतु ही उनके निवासी। उन्हीं घने और रहस्यपूर्ण वनों में एक ऐसा वन था जो पृथ्वी के सबसे अधिक रहस्यमय और भयभीत स्थानों में गिना जाता था, ताम्रवर्ण वन। यह वन तीनों लोकों के बीच की सीमाओं पर बसा था। देवताओं की दृष्टि में पवित्र, राक्षसों के लिए आकर्षण का केंद्र और साधुओं की साधना भूमि। इसी वनों के मध्य में स्थित था एक अति प्राचीन पत्थर से बना शिव मंदिर। लेकिन यह कोई साधारण मंदिर नहीं था। यहां स्थापित थी त्रिलोकमणि, एक ऐसी दिव्य रत्न जिसमें तीनों लोकों की शक्तियों का संगम था। यह मणि न केवल अलौकिक ऊर्जा से भरी हुई थी, बल्कि इसे देखकर स्वर्ग के देवता भी ललचाए बिना नहीं रह सकते थे। इस त्रिलोक मणि की रक्षा का भार सौंपा गया था एक सिद्ध पुरुष को, आर्षि महाशरण। उनके जप और तप से ही उस मणि की ऊर्जा नियंत्रित रहती थी। लेकिन अर्षि जानते थे कि यह मणि बहुत अधिक आकर्षण का केंद्र है। ऐसे में कोई ना कोई, चाहे राक्षस हो या कामलोलुप मानव, इसकी ओर अवश्य आकर्षित होगा। आर्षि महाशरण ने शिव की घोर तपस्या कर एक दिव्य शक्ति को प्रकट किया। एक अग्निकुंड में उनके जाप और हवन से एक स्त्री आकृति उभरी। उसकी देह दूध सी उज्ज्वल, केश काले बादल जैसे, आंखें नीले नीलकमल सी और नाभि से लेकर पांव तक ऊर्जा से दीप्त। वह थी कामेश्वरी यक्षिणी। तुम त्रिलोकमणि की रक्षक बनोगी, अर्षि ने कहा। मुझे आदेश दें प्रभु। यक्षिणी ने अपनी दृष्टि झुका ली। उसका स्वर कोमल था, लेकिन उसकी देह से अद्वितीय शक्ति की आभा निकल रही थी। पर ध्यान रहे, तुम्हारे भीतर काम तत्व की शक्ति है, तुम्हारे भीतर प्रबल आकर्षण है, पर यही तुम्हारी कमजोरी भी बन सकती है, आर्षि ने चेताया। कामेश्वरी ने प्रणाम किया और वनों के मध्य बने उस शिव मंदिर में निवास करना प्रारंभ कर दिया। वह दिन रात त्रिलोकमणि के चारों ओर एक अदृश्य कवच बनाए रखती थी। किसी को उसकी सुगंध तक महसूस नहीं होने देती। रात्रि का भय और राक्षस का आगमन एक अमावस की रात थी। आकाश काला था, जैसे किसी ने पूरी आकाशगंगा को ढक लिया हो। वायु स्थिर थी, पर पेड़ों की पत्तियां एक विचित्र सन्नाटे में थरथरा रही थीं। तभी आकाश में एक ज्वाला उठी और धुएं के साथ एक विकराल आकृति प्रकट हुई। कालनरक राक्षस। उसकी आंखें अंगारों से जल रही थीं। शरीर विशाल था और उसके हर कदम पर पृथ्वी कांप उठती थी। त्रिलोकमणि मेरी होगी, वह गरजा। उसने मंदिर की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे ही वह त्रिलोकमणि के समीप पहुंचा, एक सुनहरी आभा के साथ कामेश्वरी प्रकट हुई। ठहर, यह मणि मेरी रक्षा में है, वह बोली। रहने दे नारी, तेरी सुंदरता मेरी भूख बढ़ा रही है, हट जा, कालनरक ने हंसते हुए कहा। कामेश्वरी ने त्रिशूल उठाया जो आर्षि महाशरण ने उसे दिया था। युद्ध प्रारंभ हुआ। जंगल में ज्वालाएं उठने लगीं, पेड़ जलने लगे, हवाएं चीख उठीं। अंततः अपने दिव्य शक्ति से युक्त त्रिशूल से कामेश्वरी ने राक्षस को उसके हृदय में बीन दिया। त्रिलोकमणि सुरक्षित है, उसने मंद स्वर में कहा, पर इस युद्ध ने उसकी ऊर्जा को कम कर दिया था।